वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस अकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइंस में जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन आगे कराऊंगा। और टॉपिक वाइज टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में जिस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक दिया उसके बाद ठीक क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर आज होने वाला है। और जो मैंने बोला था कि केमिकल बैलेंसिंग को जो हम संतुलित करेंगे, इक्वेशन को जो हम संतुलित करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे, वो बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। वह हिट एंड ट्रायल मेथड पिछले वीडियो में हमारा हो चुका था, हम उसी से रिलेटेड और बाकी जो टॉपिक हो चुका था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या दिया है और हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चला था वो टॉपिक हमारा क्या चला था, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब कोई सब्सटेंस अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा और मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी है, जहाँ पे भी समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसका मतलब दूध से दही बनना, क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। रिप्रिएशन शोषण, एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे केमिकल रिएक्शन के ढेर सारे उदाहरण है जो आप दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं। अपने आसपास देखिए, केमिकल रिएक्शन का ढेर एग्जांपल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया था रिएक्टेंट। तो मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन में जो भी भाग लेता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। जैसे मैंने बोला था शादी में दूल्हा दुल्हन भाग लेता है वो रिएक्टेंट, और जब भाग लेकर वो पति पत्नी बन जाता है वो प्रोडक्ट। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट जब कोई इनपुट देता है, जैसे दूल्हा दुल्हन ने भाग लिया, आउटपुट क्या दिया, पति पत्नी के रूप में, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट आपका जैसे Mg+O2 ने क्या किया, भाग लिया, इसका मतलब इनपुट, और आउटपुट क्या निकला, MgO, इसका मतलब प्रोडक्ट। तो जो भाग लेता है वो इनपुट मतलब रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट निकलता है मतलब आउटपुट देता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। इसका मतलब Mg+O2 में और 2MgO में इधर वाला जो हमारा भाग लिया Mg ने और O2 ने भाग लिया है तो हमारा रिएक्टेंट, और ये MgO प्राप्त हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमने अलग अलग तरीके से समझा था। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकास या तो उत्सर्जन। उसके बाद आपका चेंज इन कलर मतलब रंगों में परिवर्तन। ये सारे के सारे यदि कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिर चेंज इन टेम्परेचर, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये सारे के सारे आपके क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे मेथड से आप पता कर सकते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था, तो हमने बोला था केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन में हम जिस चीज को हम उसके नाम से या नाम से लेते हैं, लेकिन उसी चीज को जब हम सिंबल से या फार्मूले से दर्शाते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन नाम से ना लिया है मैंने, लेकिन हाइड्रोजन को जब उसके सिंबल से दर्शाओगे, ऑक्सीजन को जब सिंबल से वाटर हमने बोल दिया पानी, लेकिन पानी को कोई वाटर ना बोल के या पानी ना बोल के हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, H2। इसका मतलब इसके फार्मूले से हमने केमिकल फार्मूले से हमने दर्शा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को हमने दो भागों में बांट दिया था, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने बोल दिया था कि बैलेंस कब होता है, तो एक तराजू का उदाहरण दिया था, उससे मैंने समझाया था, और एक शादीशुदा का उदाहरण दिया था कि हाँ यदि शादीशुदा से पहले बैलेंस बना के नहीं चलोगे या शादी के बाद भी बैलेंस बना के नहीं चलोगे तो जो उथल पुथल होती है जिंदगी में वो अनबैलेंस है। तो सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन में भी होता है। तो हमने केमिकल रिएक्शन इसको दो भागों में बांटा था कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो आपको मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था, कल का जो टॉपिक था हमारा मतलब प्रीवियस वीडियो का था वो हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या किया था, Fe+H2O या Fe3O4+H2 को हमने क्या किया था, मस्त करके हमने बैलेंस किया था। अब बैलेंस करने का मैंने बोला था इससे रिलेटेड हमारे क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया था, बैलेंस किया था। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके आप हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो और फर्स्ट ईयर इंटर में आपका बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, अब यह है हमारा क्वेश्चन आंसर जो आपका एक्सरसाइज के अंदर आएगा, मतलब आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर ही दिया रहेगा कि जो जो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका था
खत्म हो चुका है, उसी से रिलेटेड आपके क्या है क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बहुत मस्त करके समझा दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। खाली एक्सरसाइज पढ़ के आप नंबर नहीं ला सकते जब तक कि आप एनसीईआरटी के अंदर वाला क्वेश्चन आंसर नहीं करें। यदि नंबर लाना है तो खाली एक्सरसाइज के भरोसे मत बैठिएगा, अंदर का जितना भी क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा वो आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर में सॉल्यूशन कराऊंगा ना, सॉल्व कराऊंगा, तो देखिएगा ये क्वेश्चन फिर अगेन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम Mg से संबंधित कोई छड़ होगा या मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न इन एयर। इसका मतलब वायु में जलाने से पहले, एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है और मैग्नीशियम में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये कभी भी इसे आप खुला, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टेड एलिमेंट है, इसको तुरंत और वायु में छोड़ो ये तुरंत आग पकड़ लेगा, बट मैग्नीशियम तुरंत बर्न नहीं करती है। ये क्या करती है, जैसे आप इसको आग में मतलब बाहर छोड़ोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो जब, अच्छा आप सोचिए, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो इस पे क्या पड़ जाएगा, एक परत पड़ जाएगा। एक क्या पड़ जाएगा, परत। आपने कभी देखा है, लेड देखा है, शीशा, घर में शीशा हो गए, शीशा में आप देखना जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आप कभी कभी शीशा के सामने जाओगे या तो हाँ करोगे तो जो भाप निकलेगा, ठीक है, तो देखना वहां पे एक सफेद परत टाइप के पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, शीशा को तब साफ करते हैं, तब जाके हमारा सुंदर सा चेहरा देखने को मिलता है कि हाँ ये मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह से मैग्नीशियम जब ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेके एक सफेद परत बना लेता है, और जब परत बना लेता है तो दूसरे ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अच्छा अब आप बताइए, जब दोबारा ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एक परत चढ़ चुकी है, तो क्या एक शुद्ध मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी परत चढ़ चुकी है। आखिर वो परत किस चीज की होती है, वो परत किस चीज की होती है, वो परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब वो परत किसकी होती है, मैग्नीशियम। तो देखिए ये आपके डायग्राम से दिखाई दे रहा है, ये बर्नर है, ये टोंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है, और ये देखिए मैग्नीशियम रिबन है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पकड़ा हुआ है मैग्नीशियम रिबन, और ये वॉच गिलास है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये जो चूरा चूरा टाइप का आपका गिर रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको मैं रिएक्शन से समझाता हूं। आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक, और मैग्नीशियम रिबन है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ। तो जो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgO। अब मैंने कल ही सिखाया था कि बैलेंस करना होता है। ये देखिए Mg अकेला है रिएक्टेंट में, Mg प्रोडक्ट में भी अकेला है, मस्त, उसका जो सांसारिक जीवन है बहुत ही सुखमय तरीके से चल रहा है। बट ऑक्सीजन देखिए 2 है, और यहां पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है। इसका मतलब इसका जो शादीशुदा जिंदगी है बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो इसको बैलेंस तो करना है। अब गिफ्ट ला के करो या जैसे भी करो, आपकी मर्जी। देखिए O2, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो यदि मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड में बताया, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही गुना करेंगे। तो यहां 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है, चलो बैलेंस है, अब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन मैग्नीशियम देखिए 2 हो गया, तो जब मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम संतुलित हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये चूंकि परत पड़ जाती है तो एक प्योर मैग्नीशियम नहीं मिलता है। तो प्योर मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए एक पेपर होता है सैंड पेपर, एक पेपर होता है सैंड पेपर। ये सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, हम आप इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो साफ करने से इसको ऊपरी परत साफ हो जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके यहाँ पे कोई मतलब केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन में हमें चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है हमें इक्वेशन में, ये रिएक्शन है, हमें इक्वेशन में बदलना है। तो रिएक्शन को इक्वेशन में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, नाम में दिया होगा, हमें क्या करना है, उसको सिंबल में या फार्मूले में चेंज करके करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को हम क्या, चूंकि हाइड्रोजन डिएटॉमिक है तो डायटोमिक है, इसलिए हम क्या करेंगे H2। इसका मतलब ये द्विपरमाणविक है, ठीक है। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक,
टेट्राएटॉमिक, इसका मतलब क्या है, यदि मोनोएटॉमिक हो तो अकेला रहेगा एक परमाणु, यदि डायएटॉमिक होगा तो द्विपरमाणु। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ये डायएटॉमिक होता है। ये 9th के सिलेबस में भी बहुत बस करके आप पढ़ के आ चुके हैं और मैं भी इसमें बताता रहूंगा, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, डायएटॉमिक है, इसका मतलब ये भी Cl2 हो गया। अच्छा, बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका मतलब HCl, इसे हम एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इसका सांसारिक जीवन क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है। बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी देखिए 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, इसका मतलब ऑलरेडी हमने बैलेंस कर दिया है। देखिए आपका सेकंड जो है, सेकंड आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में आप देखिए BaCl2। अब बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहां पे Cl2 लगेगा, कहां टू, Ba के साथ Cl2 क्यों लग रहा है, हाइड्रोजन के साथ ओनली Cl क्यों लग रहा है, बल्कि यहाँ पे Cl2 था। देखिए Ba की जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी होता है 2 और Cl की वैलेंसी होता है 1। तो चूंकि ये वैलेंसी मतलब ये बैलेंस में नहीं है, बैलेंसी मतलब संयोजकता होता है, ये संयोजकता संतुलित में नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है Ba1 और Cl2 हो जाता है, तब जाके हमारा एक परफेक्ट कंपाउंड बनता है। तो सेम टू सेम यदि आपको बैलेंसी में कहीं दिक्कत होता है, क्योंकि एक कंपाउंड तभी वही बच्चा बना सकता है या रिएक्शन वही बच्चा कर सकता है जिसका बैलेंसी कंप्लीट है, नहीं है। और बैलेंसी आपका 9th में मस्त करके आपका दिया हुआ है, और यदि नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बैलेंसी निकालना सिखा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स से बोल देना सर बैलेंसी निकालना सिखा दें, मैं उसके लिए एक अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा बैलेंसी निकालने का। प्लस देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका मतलब Al2SO4 का थ्राइड, ये हमारा क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। Al का 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब Al का 3 हो जाएगा और सल्फेट का 2 हो जाएगा, तो आप देखिए 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई करने में यहां यदि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई गुस्सा हो जाएगा। आप खुद ही समझे ना, एक ही माँ बाप के 2 बेटे हैं, सल्फर के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। अब यदि खाली यहाँ पे ऑक्सीजन में लगाएंगे तो दूसरा बेटा का गुस्सा नहीं हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे ना लिख के इस चीज को कोष्टक लगा के यहां पे लगा देते हैं और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके दोनों बेटे भी खुश, माँ बाप भी खुश। अब देखिए इसको जब रिएक्शन करेंगे तो ये Ba पॉजिटिव का होता है, क्लोरीन नेगेटिव का होता है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव का होता है, सल्फेट नेगेटिव का होता है। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो फिर A पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा, इसका मतलब Ba ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास आ रहा है तो BaSO4 प्लस ये एल्यूमिनियम इस नेगेटिव के पास जा रहा है तो AlCl3। इस तरह से आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन अब ये अनबैलेंस में है। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस में करेंगे। तो बैलेंस में करने के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। Ba यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में, यहाँ पे भी Ba 1 है प्रोडक्ट में, इसका बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है। तब काम करते हैं, ये वाला 3 है क्लोरीन, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला क्लोरीन का 2 है, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्लोरीन का, अब देखो Ba का कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन Ba का यहां पे कितना हो गया, 1, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां पे Ba आपको पता चल गया कि 3 है, लेकिन Ba यहां पे 1 है, इसका प्रोडक्ट में कमी थी, तो जिधर कमी होता है उधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सारा का सारा आपका एल्यूमिनियम देखिए 2 है, ये देखिए एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन देखिए यहाँ 6 है, यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ 6 है, सल्फेट देखिए 3 है, यहाँ देखिए सल्फेट 3 है, इसका मतलब सारा का सारा आपका बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड नंबर। अब क्या देखेंगे, थर्ड नंबर को एक बार देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम को हम किससे सिंबल से दर्शाते हैं, किस सिंबल से, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, प्लस वाटर को हम किससे दर्शाते हैं, H2। अब बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका फार्मूला हो गया NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का गैस का आपका फार्मूला बन गया H2। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। आप देखिए Na कितना हो गया 1, Na कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 1 3, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है
और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस करिए। तो मैं यदि यहाँ पे 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऑक्सीजन अब कितना हो गया, ऑक्सीजन अब देखिए 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम आपका 2 हो गया। तो जब सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका सोडियम भी आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपका क्या कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। और आपके सामने तीनों इक्वेशन को मैंने शो भी करा दिया और बैलेंस के साथ। इसका मतलब ये आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन बन गया। लेकिन ये था क्या, ये केमिकल रिएक्शन के रूप में था, हमने चेंज कर दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। आपके सामने नीचे एक रिएक्शन। अब जब भी बात आ जाए ना रिएक्शन, तो तुरंत समझ जाना कि रिएक्शन कोई नामों में होगा, लेकिन उसको बदलना इक्वेशन में। इक्वेशन मतलब उनके फार्मूले या तो उसके उस सिंबल से दर्शाना पड़ेगा। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे, तो केमिकल इक्वेशन में हम कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसके सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। और अभिक्रिया करेगा तो क्या बना जाएगा, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। ये आप तुरंत आसानी से कर सकते हैं। बेरियम पॉजिटिव का होता है, क्लोरीन नेगेटिव। किसी भी कंपाउंड में पहला वाला मेटल दूसरा वाला नॉन मेटल, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, तो इसमें भी सोडियम मिलके बना है और सल्फेट मिलके बना है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा और ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा। तो BaSO4 के पास आ रहा है तो BaSO4 बन गया। Ba की वैलेंसी होता है 2, सल्फेट की वैलेंसी होता है 2। तो दोनों की जब वैलेंसी 2 है तो ये ना किसी मतलब किसी से ये अलग से और कुछ क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, कोई झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी इसी में ही कंपाउंड तैयार हो जाएगा। Na आ रहा है Cl के पास, Na आ रहा है Cl के पास। अब खुद बताइए Na का 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है, तो क्या यहाँ Na है और यहाँ Cl2 है, तो क्या Na2Cl2 लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ही हमारा बैलेंसी समान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, NaCl। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए Ba1 है, यहां Ba1 है, यहां पे भी देखिए Ba1 है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कमी है। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में दोनों में क्लोरीन इक्वल हो गया। अच्छा Na कितना हो गया, सोडियम आपका 2 हो गया। यहां पे देखिए सोडियम आपका कितना हो गया, ये देखिए 2 हो गया, इसका मतलब सोडियम भी बैलेंस में। सल्फेट आपका 1 हो गया, ये देखिए सल्फेट आपका 1 हो गया, इसका मतलब हमारा केमिकल ऑलरेडी मतलब इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अच्छा अब सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इसका मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH प्लस आपका क्या दे रहा है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है आपका HCl। देखिए लगभग आप HCl, H2SO4, HNO3 फार्मूला तो याद रखिएगा, हमेशा इनसे अधिकतर आपको रिएक्ट देखने को मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, इसका मतलब सोडियम, ये है सोडियम क्लोराइड, ये बना दे रहा। देखिए जब तक क्लोरीन अभिक्रिया नहीं कर रहा था क्लोरीन था, जैसे रिएक्ट कर लेता है तब वो क्लोरीन क्लोराइड, क्योंकि ये वर्ग 17 वाले ग्रुप 17 वाले एलिमेंट होते हैं और ग्रुप 17 वाले को हम हेलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। और हेलोजन वर्ग के एलिमेंट जब रिएक्ट कर लेते हैं तो हैलाइड बना देते हैं, तो क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वाटर। अब देखिए क्या बैलेंस है, Na1 है,
Na1 है, यहाँ पे भी Na1 है, ऑक्सीजन A1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 1, तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन, इसका मतलब बहुत खुशखबरी है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन ही बैलेंस में दे दिया है। इसका मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे किस तरह से अनबैलेंस। पेपर में लगभग क्वेश्चन अनबैलेंस वाला आएगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से उतना ज्यादा हीट एंड ट्रायल, उतना बॉक्स बनाने, उतना पेपर में टाइम नहीं रहता। यदि पेपर में एकदम एक्सेप्शन की तरह आए कि हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, तभी जाके वो नियम अपनाएगा, वरना ये नहीं कि आप बैलेंस करने के लिए बॉक्स बनाए, खाना बनाए, फिर देखे रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में उतना टाइम नहीं है। और आपका जो नेक्स्ट जो आने वाला है वीडियो, इसके नेक्स्ट टॉपिक का और बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।